Hello my dear students, today we are going to study about less than and more than type cumulative frequency and its ogive. Also find the median with the help of ogive graphically. So let's start by taking an example. Example is given that during the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. मतलब इसमें दिया हुआ है मेडिकल चेकअप के लिए 35 स्टूडेंट का एक क्लास का रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, विद देयर वेट्स, उसके वेट के अकॉर्डिंग में। यहाँ टेबल दिया हुआ मेरे पास वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। वेट दिया है मेरे पास क्लास में 38 to 40 मीन्स 38 से 40 केजी के बीच का स्टूडेंट, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 3 है। उसी तरह से 40 to 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2, 42 to 44 नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 44 to 46 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 46 to 48 नंबर ऑफ स्टूडेंट 14, 48 to 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 50 to 52 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 3. ड्रॉ और लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजिव। हमको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजिव ड्रॉ करना है फ्रॉम द गिवन डाटा, जो डाटा मेरे पास दिया उससे। हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ, और हमको क्या करना है, इसे मीडियन वेट भी फाइंड करना है ग्राफ से, ठीक है। सो फॉर दिस एट फर्स्ट मेक अ टेबल ऑफ लेस देन एंड मोर देन टाइप बोथ। एट फर्स्ट फॉर लेस देन टाइप here we see that first class interval is 38 to 40, therefore less than 40। अब यहाँ पर मेरे पास इस क्लास इंटरवल बनाने के लिए सबसे पहले हम सी आई और एफ आई का यूजुअल लिख देंगे, और लेस देन टाइप के लिए हम, जैसे हमको देखना है लेस देन टाइप के लिए लेस देन लिखेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्लास है 38 to 40, तो इसमें क्या है मेरे पास लेस देन 40। यहाँ पर जो नंबर है मेरे पास 38 के इक्वल है या 38 से ज़्यादा है लेकिन 40 से लेस देन है। तो अगर हमको लेस देन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 40, और लेस देन 40 का फ्रीक्वेंसी 3, देयरफॉर CF ऑफ लेस देन 40 इज 3। उसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर इस 40 to 42 का, तो ये मेरे पास क्लास है 40 to 42 मीन्स लेस देन 42, यानी 42 से तो लेस ही वैल्यू है, 42 से तो ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास 42 से लेस, यानी 42 से लेस का मतलब 38 से 42 तक का नंबर, तो ये मेरे पास 3 + 2 = 5। उसी तरह से लेस देन 44 मीन्स 38 से लेके 44 तक का नंबर, यानी मेरे पास 3 + 2 + 5 दैट इज 9। उसी तरह से 46 लेस देन 46 मीन्स यहाँ से मेरे पास 38 से 46 तक का नंबर, यानी 3 + 2 + 4 + 5, अगर हम ऐड करते तो मेरे पास आ जाता है 14। सो लेस देन 46 इज 14। अब उसी तरह से सिमिलरली हम 48 यानी लेस देन 48, यानी यहाँ से लेके 48 तक का नंबर का सम मेरे पास 28, तो लेस देन 48 इज 28। लेस देन 50 मीन्स 38 से लेके 50 तक का नंबर मेरे पास आ रहा है, टोटल को ऐड करेंगे तो 32, देयरफॉर लेस देन 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 50 इज 32। उसी तरह से लेस देन 52, यानी शुरू से लेके लास्ट तक मेरे पास टोटल का सम यानी सिग्मा एफ आई जो होता है, टोटल को अगर सम करते तो मेरे पास 35, देयरफॉर CF ऑफ लेस देन 52 इज 35। उसी तरह से हम मोर देन टाइप में भी देखते हैं। मोर देन टाइप के लिए हमको देखना है, जैसे फर्स्ट क्लास में मेरे पास 38 to 40 है, इसमें मेरे पास सबसे लोएस्ट वैल्यू को देखा जाता है। लोएस्ट वैल्यू कितना है मेरे पास, मतलब मोर देन कितना है, 38 से ज़्यादा है या तो उसके इक्वल है। मोर देन टाइप में मोर देन और इक्वल टू लेस वैल्यू को लिया जाता है, तो मोर देन और इक्वल टू 38, या तो उससे ज़्यादा है या उसके इक्वल है, ठीक है। उससे तो कम नहीं है मेरे पास, 38 से तो कम नहीं है, तो यहाँ पर मोर देन 38 का मीन्स क्या होगा, मोर देन 38 मीन्स 52 भी वहाँ तक आ गया, यानी 38 से 52 का नंबर, 52 तक का नंबर, यानी मेरे पास आ जा रहा है, सभी का एडिशन मेरे पास 35 है, तो मोर देन 38 इज 35, ठीक है। उसी तरह से मोर देन 40 यानी 40 से लेके 52, इसमें से मेरे पास 30 से लेके 40 वाला नंबर मेरे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 3 को माइनस कर देंगे 35 से, तो मेरे पास आ जाएगा 32। तो देयरफॉर मोर देन 40 इज 32।
अब उसी तरह से मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टेबल जो है 42 to 44 है, तो इसमें हम मोर देन क्या लिख सकते हैं, मोर देन 44 तो नहीं लिख सकते हैं, मोर देन 42 लिख सकते हैं। तो मोर देन 42 मीन्स 42 से लेके यहाँ से लेके मेरे पास 52 तक का नंबर, यानी 4 + 5 + 14 + 4 + 3 सभी को ऐड कर देंगे तो मेरे पास मोर देन 42 to 44 इज 30। ठीक है, उसी तरह से मोर देन 44 to 46 यानी मोर देन 44 से 46 टेबल में हम देखेंगे तो मोर देन क्या लिख सकते हैं इसको, मोर देन 44। तो मोर देन 44 यानी मोर देन 44 मीन्स या तो 44 के इक्वल या 44 से ज़्यादा, यानी 44 के इक्वल या 44 से ज़्यादा मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास 5, 14, 4 और 3 52 तक का नंबर सभी को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा मोर देन 44 टू मोर देन 46 दैट इज 26। उसी तरह से मोर देन 46 to 48, 46 to 48 के लिए हम देखेंगे यहाँ पर मीन्स 46 to 48 मेरे पास क्लास है, मोर देन मेरे पास 46 है। ठीक है, इसको हम मोर देन 46 लिख सकते हैं। तो मोर देन 46 में मेरे पास देखते हैं 46 से लेकर 52 तक का नंबर, यानी 14 + 4 + 3 दैट इज 21। देयरफॉर मोर देन 46 इज 21। एंड 48 to 50 में देखते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन 48। तो मोर देन 48 मेरे पास क्या है, इसमें से 4 है और इसमें 3 है, यानी 4 + 3 दैट इज 7। और मोर देन 50 यानी 50 से 52 तक का नंबर दैट इज 3। देयरफॉर CF ऑफ मोर देन 50 इज 3। तो इस तरह से हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों का CF को हम सबसे पहले लिख लेंगे। नाउ फॉर लेस देन टाइप पॉइंट्स, अब हम पॉइंट इंडिकेट करेंगे। तो पॉइंट इंडिकेट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे, जैसे यहाँ पर लेस देन टाइप, लेस देन टाइप में हम लेस देन वैल्यू जो है मेरे पास उसको x एक्सिस लेंगे, उसका CF जो होगा उसको y एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेस देन मेरे पास है 40 तो और CF उसका है 3, तो A पॉइंट हम ले लिए हैं 43 दैट मीन्स x = 40 एंड y = 3। उसी तरह से ले लेंगे लेस देन 42 का वैल्यू है मेरे पास 5, तो B = 42 5। उसी तरह से C = 44 एंड 9। पॉइंट ऑफ D इज 46 14, यहाँ पर देख सकते हैं 46 14। पॉइंट ऑफ E 48 28, 48 28 है। F 50 to 32 है, यानी x एक्सिस पर 50 y एक्सिस पर 32। और लास्ट है मेरे पास पॉइंट G जो है मेरे पास 52 एंड 35, यानी x = 52 एंड y = 35। उसी तरह से हम मोर देन टाइप में भी देखते हैं। मोर देन टाइप में हम इसको ले लेते हैं, x एक्सिस ले लेते हैं, ये मेरे पास x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पर मोर देन टाइप में हम देखते हैं, यहाँ पर नंबर्स जो है इंडिकेट करेंगे, पॉइंट लेंगे यहाँ पर PQRS में ले लिए, P ले लिया हम 38 35। उसी तरह से Q ले लेंगे 40 32, R ले लिए हैं यहाँ पर 42 एंड 30, S ले लिए हैं 44 एंड 26, T ले लिए हैं 46 एंड 21, U ले लिए हैं 48 एंड 7 एंड V ले लिए हैं 50 एंड 3 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 50 एंड y इज 3। एंड ज्वाइन द पॉइंट्स इन ग्राफ, इस सब पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, जैसे A B C D E F G सारा को ग्राफ में ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह से इसका भी मोर देन टाइप के लिए भी P Q R S T U V सभी को ग्राफ में ज्वाइन कर दें। इसको हम ग्राफ में दिखा देते हैं। ठीक है, नाउ फॉर ओजीव, तो ओजीव खींचने के लिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेस देन टाइप का देखते हैं, तो उसके लिए हम स्केल लेते हैं। स्केल हम लिए हैं x एक्सिस पर लिए 5 स्मॉल डिवीजन, यानी x एक्सिस पर 5 स्मॉल डिवीजन = 1 kg, यानी 1 2 3 4 5 ये जो छोटा छोटा स्मॉल लाइन है ये मेरे पास 5 स्मॉल डिवीजन पर 1 यूनिट ले लिए हैं, यानी 1 kg। तो ये टोटल ये जो स्मॉल डिवीजन है इसमें मेरे पास टोटल 10 लाइन्स है। तो यहाँ से 38 to 40 मेरे पास 2 kg का तो डिफरेंस है ही। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 40 to 42 2 kg का डिफरेंस है। यहाँ पर मेरे पास 1 सेक्शन करके आ रहा है। तो इस तरह से ले लिया। फिर y एक्सिस पर हम ले लिए 10 स्मॉल डिवीजन = ले लेंगे हम 5 स्टूडेंट, मीन्स यहाँ से जो 10 लाइन है उसमें 5 स्टूडेंट, यानी 2 लाइन में 1 स्टूडेंट हो रहा है, 2 स्मॉल लाइन में 1
स्टूडेंट को हम इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हम पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट कर लिए। उसके बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स के लिए जैसे ए वैल्यू है मेरे पास लेस देन टाइप में, ए का है 42 3, हम टेबल से निकाल चुके हैं। तो यहाँ से एक्स एक्सिस का वैल्यू 40 और वाई एक्सिस पर 3 को ज्वाइन कर देंगे। उसी तरह से मेरे पास है बी है 42 एंड 5, तो बी को 42 इधर से एक्स एक्सिस से, वाई से 5। उसी तरह से सी है मेरे पास 44 एंड 9, इधर से 44 एक्स एक्सिस एंड 9 ले लेंगे वाई एक्सिस पर। उसी तरह से डी है 46 एंड 14, यानी एक्स एक्सिस पर 46 और वाई एक्सिस पर 14, सबको ज्वाइन करते जाएंगे। और ई है मेरे पास 48 28, मीन्स एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस इज 48 एंड वाई एक्सिस इज 28। तो यहाँ पर 48 को हम 28 से ज्वाइन करेंगे। ये 48 को यहाँ पर मेरे पास 28 से ई पॉइंट पर हम ज्वाइन कर दिए हैं। उसी तरह से एफ पॉइंट है मेरे पास 50 एंड 32, तो 50 को यहाँ से हम 32 से ज्वाइन करेंगे। और मेरे पास जो है 52 है, 52 35 से हम ज्वाइन कर देंगे। और ए से ले गए जी तक का सारे नंबर को सीरियल वाइज हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास हो गया लेस देन टाइप का ऑजिब। अब उसी तरह से हम मोर देन टाइप में देखते हैं, इसको हम रेड पेन से हम मार्क किए हैं। तो इसका भी हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। पी पॉइंट है मेरे पास 38 से 35, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू है 38 और y का वैल्यू है 35। उसी तरह से हम Q, R, S, T, U, V ये सभी पॉइंट्स को हम दिखा सकते हैं। जैसे V का पॉइंट है मेरे पास 50 to 3, यानी x एक्सिस पर 50 है और y एक्सिस पर 3 है। तो इस पॉइंट्स को हम इस तरह से प्लॉट कर देंगे। इसका भी पॉइंट को P, Q, R, S, T, U, V को सीरियल वाइज हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरे पास हो गया मोर देन टाइप। अब हम मोर देन टाइप और लेस देन टाइप में देखते हैं कि लेस देन टाइप जो है मेरे पास ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और मोर देन टाइप में क्या हो रहा है मेरे पास अपवर्ड से लेस देन टाइप की ओर आ रहा। तो ये मेरे पास मोर देन टाइप हो गया और ये लेस देन टाइप हो गया। तो इस तरह से हम ऑजिब को दिखा सकते हैं। अब मीडियन के लिए हम देखते हैं। मीडियन के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये जो ऑजिब लिए हैं लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, देखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम एल इंडिकेट कर दिए और एल से हम एक्स लाइन पर ओ एक्स पर हम परपेंडिकुलर ले लिए हैं, यानी एल एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स ले लिए। अब देखते हैं एम पॉइंट मेरे पास कहाँ है। तो हम ये लाइन पर देखते हैं, तो एम पॉइंट मेरे पास 46.5 अप्रोक्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास ओ एम जो आ गया, तो ओ एम इक्वल टू मीडियन ऑफ द ऑजिब, इट्स मीडियन इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा मीडियन इक्वल टू 46.5 kg। तो इस तरह से हम मीडियन को भी फाइंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन फाइंड लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, cumulative frequency and ogive, also median. So I hope you like my video. If you like my video, subscribe my channel to get our upcoming notification at first. Thank you.